अभी दूध नहीं निकल रहा है, इस वजह से ये बार बार छोड़ रही है, अभी इधर उधर जा रही है कि दूध निकल ही नहीं रहा। जब दूध निकल। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 11 बज गए हैं और आई एम सॉरी क्योंकि कई दिनों से हम ब्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और अभी हम अपने खेत में आए हुए हैं अपने भैया के लिए खाना लेकर। और मेरे यहाँ जो है गन्ने की छिलाई हो रही है, देख लीजिए सभी लोग छिल रहे हैं। तो अब आए हुए हैं और मेरा तबीयत भी सही नहीं है, तो इस वजह से हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। और आए हैं तो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं जब तक भैया मेरे जो है वो खाना खा रहे हैं और सभी लोग गन्ने की छिलाई कर रहे हैं। कई पर्ची आई हुई है तो इस वजह से ज़्यादा लोग खेत में तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग आए हैं। लग रहा है कि शायद खुद ही छिलाई करनी पड़ेगी। खैर, अब आए हैं तो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। तो अब हम गन्ना छिलने की शुरुआत कर दिए हैं। एक एक गन्ना उठाएंगे और इसके बाद इसका हरा वाला पार्ट जो है इस तरीके से काटेंगे और फिर गन्ना छिल के उधर रखेंगे और हरा वाला पार्ट जो है उसे इस साइड में रखेंगे भैंस को खिलाने के लिए। इतने ढेर सारे लोग जो है आए हुए हैं गन्ना छिलने के लिए। तो फ्रेंड, अब हम चल रहे हैं घर। सिर्फ थोड़ा सा ही गन्ना जो है हम छिले हैं और सभी लोग अब यहाँ पे छिल रहे हैं। भैया मेरे जो है वो काट रहे हैं और घर चल रहे हैं क्योंकि घर पे कोई नहीं है, सिर्फ दादी मेरी है। तो हो सकता है वो सो गई हो, तो जो भैंस है और उसका बच्चा जो है वो इधर उधर कूद रहा होगा क्योंकि घर पे कोई नहीं है और वो बहुत ज़्यादा मिट्टी खाने लगा है। तो अब हम चल रहे हैं घर। और यहाँ पे जी आई हूँ, वो गन्ना ले रही हैं। और किस किस को गन्ने की ज़रूरत है जल्दी कमेंट करिए और गन्ना ले लीजिए। आज धूप बहुत तेज़ी से है, हवा चल रही है, लेकिन ठंड जो है कल से बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से हमें और ज़्यादा ठंड लगती। फ्रेंड, अब हम अपने घर पहुंच गए हैं और 12 बज गया है और अब इसे खोल देते हैं, इस भैंस के बच्चे को दूध पी ले क्योंकि इसे भूख लग गई होगी। मस्त तरीके से बैठी हुई है, वहीं से शैतानी आएगी। चलो उठो उठो, इसे भूख लगी है। आहा आहा, उठो उठो उठो। इसकी मम्मी उठ गई। चलो आओ आओ, आओ, चल दूध पी, चल। अभी दूध नहीं निकल रहा है, इस वजह से ये बार बार छोड़ रही है, अभी इधर उधर जा रही है कि दूध निकल ही नहीं रहा। जब दूध निकलना शुरू होगा इसके बाद ये मस्त तरीके से पिएगी। इसकी मम्मी बहुत मस्त तरीके से खड़ी है, अभी छोड़ के भागेगी। तो अब दूध निकलना शुरू हो गया है और मस्त तरीके से ये पी रही है। तो अब ये जब तक दूध पी रही है तब तक लाइट है और हम पानी भर लेते हैं मोटर चला के और इसके बाद हम नहा लेते हैं। तब तक ये दूध पिएगी और इसके बाद फिर इसे जो है हम बांध देंगे और इसकी मम्मी को बांध देंगे खाने के लिए। तो फ्रेंड, भैंस को यहाँ पे बांधना है और ये रहा इसका नाद। और 2-3 दिन हुआ इसका पानी जो है चेंज नहीं हुआ है, तो अब इसका पानी जो है इसे फेंक देते हैं और इसके बाद दूसरा पानी लाके इसमें डालते हैं। और ये जो है चारा इसका इसे यहाँ पे रख देते हैं ऊपर और इसके बाद फिर उसे बांधेंगे, वरना वो खाएगी नहीं क्योंकि 2-3 दिन हो गया पानी चेंज ही नहीं हुआ। क्या बताऊँ, इतने काम पड़ जाते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, बट क्या कर सकते हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से हम रात में भी पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि बुखार तेज़ी से हो जाता है तो बहुत तेज़ी से सिर दर्द होने लगता है, फिर दिक्कत होने लगती है। हम इतने दुखी हो गए हैं कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे।
यहीं तक सीमित रहेगा। वहाँ पे उसे भूख लगी हुई चिल्लाई रही है, और अगर घर पे हो और अगर इस तरीके से भैंस अगर है चिल्लाई तो शायद बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से करना पड़ता है। तब इसको इस तरीके से किनारे किनारे रख दिए हैं, और ये जो भूसा ये सब खाती है, इसमें इस तरीके से मिट्टी ढेर सारा हो जाता है, तो अब इसे फेंक देते हैं। और इसके पानी, इसमें पानी जो है इसको भी फेंक देंगे। और इसके बाद फिर इसे बांधेंगे खाने के लिए। उसे बहुत तेज से भूख लगी हुई है, तो मग में इस तरीके से भरेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे फेंक देंगे। हाथ में मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पकड़ने में कुछ भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर घर पे हैं तो फिर करना पड़ता है। खेत में भी जाना पड़ता है, खेत के भी काम करने पड़ते हैं, घर पे आके सब कुछ करना पड़ता है। तो अब पानी हम फेंक दिए हैं जितना था, और अभी जो ऊपर कोयल रखा हुआ है इसको इसमें डालेंगे, और ऊपर से इसमें पिसान डालेंगे, और इसके बाद फिर ये खा लेगी। इसके बाद फिर इसमें पानी डालेंगे। अब इन दोनों को हम बांध दिए हैं खाने के लिए, और इसका बेबी जो है वो इस तरीके से चिल्ला रहा है। अब उसे भी लाके बांधना पड़ेगा। और इतने ज़्यादा मिट्टी खाता है क्या ही बताएं, इसे बहुत शैतानी आती है। अभी दिखा रहे हैं उसकी शैतानी। हाँ हाँ हाँ, ये भी एकदम परेशान है कि खोल के इसे जल्दी से लेकर जाएं। जीभ निकाल रहा है, जीभ मिट्टी खाने के लिए। लाके यहाँ पे बांध दिए, और ये इतनी तेज़ी से कूद रही है, इसी तरीके से कूद रही थी कि हम इसे लेकर आ रहे थे यहाँ पे। और अभी से ऐसे ही शैतानी आएगी, अभी थोड़ी देर बाद मस्त तरीके से ये सो जाएगी। मुख फैला फैला के इस तरीके से कूद रही है। तो अब हम नहा लेते हैं, और इसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। फ्रेंड, अब शाम के 4:30 बज गए हैं, और अब हम चल रहे हैं। ढेर सारा बर्तन रखा हुआ है धुलने के लिए। नहाने के बाद सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ाई कर पाए, एक टेस्ट दिए। इतना ढेर सारा बर्तन जो है सब रखा हुआ है, और फर्स्ट पेपर वाला टेस्ट दिए, सेकंड पेपर वाला अभी नहीं दे पाए क्योंकि टाइम ही नहीं था। सभी लोग खेत से आ गए, फिर उनको खाना देना, और इसके बाद फिर दूध गर्म करके दोबारा देना। और क्या ही बताएं, अगर एक लड़का पढ़ रहा है ना तो उसे कभी कोई नहीं कहेगा कि ये कर लो, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर वाले उसे डिस्टर्ब ना करें। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबके घर की बात और सबकी किस्मत एक जैसे नहीं होती। और अब फिर चल रहे हैं बर्तन धुलने, और इसके बाद फिर भैंस बांध दिए हैं, और ढेर सारा काम करना है, तो पहले बर्तन धुल लेते हैं। तो अब हम बर्तन धुल रहे हैं। इतना ढेर सारा बर्तन हो गया है आज धुलने के लिए, और अब नल चला के इसे धुल लेते हैं। और इसके बाद और काम जो है उसे करेंगे। फ्रेंड, अब हम बर्तन धुल के रख दिए हैं, और अब झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि 5 बज गए हैं। और इसके बाद फिर अभी हमें टेस्ट देना है, और टेस्ट देते हैं, और इसके बाद फिर खाना बनाने की फिर तैयारी करते हैं। और टेस्ट देते देते ही हमें जो है भैंस को चला के खिलाना है। इतने परेशान हो चुके हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। खैर, झाड़ू लगा लेते हैं जल्दी से।